हेलो फ्रेंड्स, आरआर कॉलेज बीएससी मैथ सेमेस्टर थर्ड मैथ का पेपर थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसकी आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है जिसमें लिमिट दी हुई होती है। जैसे ये है आई इक्वल्स टू ए से बी लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसे क्या कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सन्निकट मान यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए जैसे एफ एक्स है, इसे क्या कहते हैं समाकल्य कहते हैं। तो यदि ये जो ये दे रखा है इक्वल्स टू, यदि इसमें हमें ये जो एफ एक्स है इसका संख्यात्मक मान पता चल जाए तो हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो संख्यात्मक मान ज्ञात करने की विधि है इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, संख्यात्मक समाकलन वह विधि है जिसमें समाकल्य यानी कि एफ एक्स के संख्यात्मक मानों के दिए हुए समुच्चय से निश्चित समाकलन, जो समुच्चय दिया होता है उसमें से निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे दे रखा है आई इक्वल्स टू ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका सन्निकट मान यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करते हैं इस विधि द्वारा। और जब यह प्रक्रिया एक चर वाले प्रक्रम के लिए समाकलन में प्रयुक्त की जाती है तो इसे क्या कहते हैं क्षेत्रकलन कहते हैं। अब क्षेत्रकलन सूत्र, समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र। माना ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स को जहाँ वाई क्या है एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह वाई रख देंगे। और अब हम इसको एक्स को n+1 भागों में बांट लेंगे। तो जो एच निकालने की जो विधि है वो क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में जितने पार्ट्स में बांटना होता है तो उससे एच निकल जाता है। तो इसको n+1 समदूरस्थ मान के लिए क्या हो जाएगा, ये x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस n-1h, x0 प्लस nh। ये लोअर लिमिट a, अपर लिमिट इसको b मान लेंगे। और इस पर एफ एक्स की मान क्या हो जाएंगे क्रम से y0, y1, y2, y3, yn-1 yn है। तो i इक्वल्स टू लिमिट a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू a से b एफ एक्स की जगह y रख देंगे क्योंकि y क्या है x की टर्म में, तो इसको फिर y x लिख देंगे। a इक्वल्स टू x0, b इक्वल्स टू x0 प्लस nh। अब ये i इक्वल्स टू 0 से n y x0 प्लस h u h d हो जाएगा। कैसे होगा ये, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक अंतर्वेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसे बहुपद में के रूप में लिख देंगे। तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ से देखिए पहले इसे हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है y इक्वल्स टू एफ x0 प्लस एच यू। यहाँ पर a देखा होगा आपने क्योंकि यहाँ पर अब x0 है तो x0 लिखेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ x0 प्लस यू c1 डेल एफ x0 यू प्लस यू c2 डेल स्क्वायर एफ x0 प्लस यू c3 डेल क्यूब एफ x0 एज सो ऑन, जहाँ पर u क्या होता है x माइनस x0 अपॉन h होता है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर से x क्या हो जाएगा u इंटू एच प्लस x0, dx क्या हो जाएगा h इंटू डी यू। उसमें x की जगह तो हमने h इंटू डी यू लिख दिया। और यहाँ से क्योंकि पहले तो ये डी एक्स का x में था ना इंटीग्रेशन और अब u में हो जाएगा, तो जब यहाँ पर x की जगह x0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये x0 माइनस x0 अपॉन h, तो u 0 हो जाएगा। और जब x0 प्लस nh लिमिट होगी तो x0 से x0 कट जाएगा और nh अपॉन h तो n आ जाएगा। इसीलिए लिमिट क्या हो गई 0 से n।
देखिए आई इक्वल्स टू 0 से n लिमिट fx0 को क्या लिख सकते हैं y0, तो इसकी जगह y0 प्लस uc1 को u डेल y0 प्लस uc2 u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर इंटू y0, uc3 को u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, इसको डेल 3 अपॉन डेल 3 इंटू y0 एज ऑन, और f dx की जगह h इंटू डी यू। आई इसको क्या हो जाएगा, h को आगे लिख लेंगे h, जब इसका समाकलन करेंगे तो क्योंकि समेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता है x, तो इसको चर मान लेंगे, तो ये हो जाएगा h इंटू यू इंटू y0 प्लस यहाँ पर u है, तो क्योंकि x की पावर n का क्या होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी ना u2, और अपॉन में 1 प्लस 1 2, तो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल y0। इसी प्रकार ये यू स्क्वायर है तो यू क्यूब अपॉन में 3 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0। इसी तरीके से आगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गुणा करके u3 आएगा, u की पावर 3 आएगी, तो u4 अपॉन 4 माइनस u3 प्लस यू स्क्वायर डेल 3 इंटू y0 प्लस एज ऑन लिमिट 0 से n। अब यहाँ पर u की जगह जब पहले n रखेंगे माइनस फिर u की जगह 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जब n रखेंगे तो i इक्वल्स टू h इंटू n इंटू y0 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल y0 प्लस n 3 अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस n की पावर 4 अपॉन 4 माइनस n3 प्लस n स्क्वायर इंटू डेल की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y0 प्लस एज ऑन। समीकरण नंबर 2, यही क्या है, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र कहलाता है। ये फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं होता, लेकिन यदि इस फॉर्मूले से हम तीनों नियम निकालेंगे, ट्रिपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। जब n बराबर 1 रखेंगे इसमें, जब n बराबर 1 रखेंगे ना, तो डेल स्क्वायर के पद जो हैं उनको नगण्य भी मानेंगे, और n बराबर 1 रखने पर ट्रिपेजॉइडल रूल आ जाएगा, n बराबर 2 रखने पर सिम्पसन्स 1/3 रूल प्राप्त होगा, और n बराबर 3 रखने पर सिम्पसन्स 3/8 रूल ज्ञात हो जाएगा। देखिए अब ट्रिपेजॉइडल रूल, इसे समलंबीय नियम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट यानी कि फॉर्मूला है i इक्वल्स टू a से b, a इक्वल्स टू x0 और b इक्वल्स टू x0 प्लस NH y dx h अपॉन 2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 एज ऑन yn माइनस 1 तक। यहाँ पर h क्या है, y0 yn, ये यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वैसे y0 क्या है, फर्स्ट टर्म है, yn लास्ट टर्म है, और h अंतराल है, h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n, जितने पदों में हमें विभक्त करना होता है। देखिए इसका प्रूफ है, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 1 रखकर और द्वितीय और उससे जो उच्च क्रम वाले अंतर हैं उनको हम क्या कर लेंगे, नगण्य मानकर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो i इक्वल्स टू x0 से x0 प्लस h, क्योंकि n बराबर 1 लेंगे तो h y dx, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h इंटू y0 प्लस हाफ डेल y0। कैसे, ये था क्षेत्रकलन सूत्र, इसमें पहले रखेंगे n बराबर 1, तो h इंटू y0 प्लस 1 अपॉन 2 डेल y0, तो यही हुआ h इंटू y0 प्लस हाफ डेल y0। इसको
आगे सॉल्व करेंगे कि डेल y0 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y0, और आगे सॉल्व करने पर ये क्या है y0 और इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का हाफ y0, क्या आ जाएगा प्लस का हाफ 0 इस और प्लस हाफ y1, तो 1/2 बाहर आ गया और y0 प्लस y1, इसी समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब जब n बराबर 2 रखेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x0 प्लस h से x0 प्लस 2h y dx इक्वल्स टू, इसे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी से जब हमने यहाँ पर 1 रखा था तो y1 प्लस उससे पहले वाली पद, तो जब 2 रखेंगे तो y0 प्लस उससे पहले वाली पद। इसी तरीके से जब 3 रखेंगे तो x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h y dx का इंटीग्रेशन क्या होगा h/2 y3 और एक पहले वाला तो y2 प्लस y3, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे तो लास्ट क्या होगा x0 प्लस n-1h से x0 प्लस nh y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू h/2 इंटू y n-1 प्लस yn, समीकरण नंबर 4। जब इन सारों को हम जोड़ देंगे अब आपस में 1 2 3 4 को ऐड कर देंगे, क्योंकि समाकलन क्या होता है जोड़ते हैं तो जैसे यहाँ पर है a से b प्लस कुछ भी b से c, तो जब इनको जोड़ते हैं तो लिमिट a से c हो जाती है ना, तो इसी प्रकार जब इनको जोड़ेंगे तो x0 ये नीचे ऊपर कट के तो नीचे लोअर लिमिट क्या आ जाएगी x0 और अपर लिमिट x0 प्लस nh, तो इस इंटू समाकलन y इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा। अब इसको सारे को जोड़ेंगे तो h/2 तो है ही कॉमन और y0 एक बार ही और लास्ट टर्म yn भी एक बार ही है, तो इनको अलग जोड़ देंगे y0 प्लस yn, और जो y1 है ये भी 2 बार है, इसी प्रकार y2 भी 2 बार है, इसी प्रकार y3 भी 2 बार ही आएगा और yn-1 तक 2 बार ही आएंगी ये सारी टर्म। तो ये हो जाएगा h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2y1 प्लस y2 एड्स ऑन yn-1 तक। यही क्या है ट्रेपेजॉइडल रूल है। इसको याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं h/2 प्रथम और अंतिम कोटि का योग प्लस 2 इंटू सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग, और h क्या होती है अंतराल की चौड़ाई। और यहाँ पर एक नोट भी है कि यहाँ जो प्रथम क्रम से अधिक सभी अंतरों की उपेक्षा की गई है, अतः जो फलन है y=f(x) ये क्या है एक घातीय फलन होगा। नेक्स्ट है सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल, ये नेक्स्ट वीडियो में।